शुरू करेंगे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयचायाणं नमो लोये सवसाहुरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गदिं पत्ते गोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदम। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं आदरणीय युगल जी बाबू जी की पुस्तक चर्चा चैतन्य की। इसमें अपन चर्चा क्रमांक 1 पर देख रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की कि प्रथम में पर से मेरा कोई संबंध नहीं ऐसा निश्चय करना चाहिए, और फिर अपनी चैतन्य सत्ता का निर्णय करना चाहिए। और चैतन्य सत्ता का निर्णय ही नहीं, वो चैतन्य सत्ता कैसी है, उसका क्या स्वरूप है, कैसा परिपूर्ण है, ये निर्णय करना चाहिए। इस तरह से चर्चा हुई अपनी। फिर देखो आगे कह रहे हैं, कैसा हूं मैं कि परिपूर्ण हूं, अनंत वैभव संपन्न हूं, अर्थात मुझ में कमी नहीं है, कोई आदान प्रदान की गुंजाइश नहीं है, कभी विनाश की गुंजाइश नहीं है। ये अपनी चर्चा कल हो गई थी, है ना? सारे तो गिने नहीं जाते हैं। ये भी चर्चा हो गई थी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। एक बार पढ़ लेते हैं अपन, है ना? अभी अपने जो सारे गुण हैं उन पर विचार करना, विचार करके ये निश्चय करें कि निश्चित रूप से मैं एक ऐसी चैतन्य सत्ता हूँ, इस विश्व में एक महान सत्ता, बल्कि सर्वोत्कृष्ट सत्ता हूँ, क्योंकि मेरी जैसी सत्ता जगत में दूसरी नहीं। इस प्रकार यदि ये हृदय से प्रीति पूर्वक निश्चय करे तो श्रद्धा और ज्ञान और श्रद्धा उधर ढल जाते हैं और निर्विकल्प शुद्ध अनुभव हो जाता है। इस तरह दोष टलता है। ये प्रथम चर्चा क्रमांक में टॉपिक क्या आया है कि अभिप्राय का दोष क्या है और कैसे टले, है ना? तब वो बता रहे हैं कि सबसे बड़ा अपराध है चैतन्य का अदर्शन। यहाँ पे अपन ने लास्ट छोड़ा था कि उसको शुद्ध अशुद्ध मानना ये सबसे बड़ा अपराध है। और आपको होमवर्क दिया था कि इस पर आप विचार करना कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। अभी वर्तमान में मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं, इस पर विचार करना गंभीरता से। ये आपका होमवर्क था। कितने लोगों ने विचार किया आप देखो, है ना? शुद्ध हूं तो कैसे शुद्ध हूं, वो पूरी विधि चाहिए। हम्म। उसको किसी में मिलाना, मिलाकर अनुभव करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। मिलाना मतलब दो द्रव्य कभी मिल सकते नहीं, दो द्रव्य कभी भी मिलते
नहीं। नहीं, ये ज्ञान मिलाकर अनुभव करता है। दो द्रव्य कभी नहीं मिलते आपस में। क्यों? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है। दो द्रव्य में अत्यंत ठीक है। है में अन्य अन्य। उसको अन्य के साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ा अपराध है। इस तरह अपराध के अनेक रूप होते हैं। तो उसमें बस इतना सामान्य जानकर केवल चैतन्य का स्वरूप निश्चय करे। सत्ता और स्वरूप, उसको उमा स्वामी आचार्य देव की भाषा में बोलें तो तत्व और अर्थ से जानकर। क्या बोला? सत्ता और स्वरूप इक्वल टू, सत्ता इक्वल टू अर्थ, अर्थ मानने वस्तु, वस्तु और उसका स्वरूप। ठीक है। अभी देखो, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कल एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? ऐसा प्रश्न आया कि ये अस्ति नास्ति क्या होता है। बहुत लोग नए भी जुड़ रहे होंगे, है ना? तो उनका ऐसा प्रश्न आया कि ये अस्ति नास्ति क्या चीज है। ठीक है। तो अपने लिए फ्रूटफुल है। जिनको पता है उनको और निश्चित होगा, और जिन्हें नहीं पता उनको पता चलेगा। ठीक है। तो अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, अस्ति नास्ति क्या है। ठीक है। जैसे जैसे कोई भी द्रव्य है, कोई भी द्रव्य होता है, उस द्रव्य की अपने स्वरूप से अस्थि होती है। क्या होती है? अपने स्वरूप। और स्वरूप मतलब द्रव्य गुण पर्याय। प्रत्येक द्रव्य की अपने द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि, अस्थि मतलब है, पना है। और विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य की पर द्रव्यों से नास्ति होती है। क्या होती है? पर द्रव्य से नास्ति, अर्थात वो पर द्रव्य इस द्रव्य में नहीं होता। नास्ति, सिंपल टू सिंपल अर्थ, एकदम सिंपल। ठीक है। अब देखो गजब की बात, ये जो अस्थि है या कहें अस्तित्व धर्म है, ये अस्तित्व धर्म उसी द्रव्य में होता है जिसके कारण द्रव्य की अस्थि सदा बनी रहती है। अर्थात द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से सदा स्थित है, ये समझो। ठीक है। और परद्रव्य से नास्ति रखने के लिए नास्तित्व धर्म भी इसी द्रव्य में होता है। एक ही द्रव्य में होता है अस्तित्व नास्तित्व धर्म। ठीक है। जिसको बोलते हैं धर्म युगल, परस्पर विरोधी धर्म युगल। ऐसा नहीं है अस्तित्व धर्म मेरे में है, नास्तित्व धर्म दूसरों में। क्या बोला? अस्तित्व धर्म भी मेरे में और नास्तित्व धर्म भी मेरे। तो मैं जीव द्रव्य अपना पर्पस अपने को समझने से है, लागू तो सभी छह द्रव्यों में पड़ेगा, है ना? लेकिन अपना पर्पस अपने से है, अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है। तो मेरी मेरे से अस्थि और अन्य द्रव्यों से मेरी नास्ति, अन्य द्रव्यों से मेरी नास्ति। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? अड़तोज नहीं, छूता ही नहीं, अबद्ध अस्पृष्ट हूं, अबद्ध हूं और अस्पृष्ट हूं। ठीक है। ऐसा। तो ठीक है, मैं पर को छूता नहीं हूं, पर मुझे छूता नहीं है, मेरी मेरे से अस्थि है, मेरी मेरे द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि है, अन्य के द्रव्य गुण पर्याय से नास्ति है। तो ऐसा समझने का फायदा, प्रयोजन, शॉर्ट में बात तो इतनी कही जाएगी कि मेरी मेरे से अस्थि और जिन द्रव्यों से नास्ति है उनको भिन्न जानो। ये बात आ गई, वहीं से ये प्रश्न आया है।
है ना। तो मेरी पर से नास्ती का अर्थ ये है कि उस परद्रव्य से मेरे को, न वो परद्रव्य मेरा है, न मैं उसका हूं, न मुझे उससे लाभ है, न मुझे उससे हानि है। इक्वल टू मेरी पर से नास्ती। क्या बोला? न मैं हूं, न मैं उसका करता हूं, न वो मेरा करता है, न मैं उसको भोगता हूं, न वो मुझे भोगता है। ख्याल में आ रही है बात? नास्ती। न मुझे उससे लाभ है, न हानि है, न अच्छा होता, न बुरा होता। इसका अर्थ होता है नास्ती। अब प्रैक्टिकल अप्रोच में आओ। लोक में जिनको पत्नी बच्चे दुकान मकान कहा जाता है, वास्तव में पत्नी बच्चे दुकान मकान तो कुछ होते नहीं, तो लोक व्यवहार है। जिनको पत्नी बच्चे कह रहे हैं वे भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जीव नामक पदार्थ है ना। और जो अचेतन है, ये पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल के स्कंद है, घर मकान गाड़ी बंगला। ठीक है। तो उनसे मेरी क्या है? नास्ती। अब उनसे नास्ती मतलब कि वहां कुछ भी घटित हो उससे मैं अत्यंत अप्रभावी हूं। इसका अर्थ है कि आपने उससे अपनी नास्ती जानी। क्या कहा? आई बात ख्याल में? नास्तित्व धर्म, अस्तित्व धर्म। अब वो और एग्जाम्पल ले लो कि समझो मेरा भाई है, यूएस चला गया, तो पहली बात हो गई, मेरी मेरे से अस्थि मतलब मेरे द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि। तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि, तो शरीर के द्रव्य गुण पर्याय से नास्ति। तो मैं बहन हूं कि मां हूं, बेटी हूं कि पत्नी हूं, कौन हूं? कि कोई नहीं। जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपनो कोई। फिर भी लोग व्यवहार में कह रहे हैं कि ये मेरा भाई है, यूएस चला गया, यूएस से मुझे डॉलर भेजता है, तो मैं तो प्रसन्न होता हूं। ख्याल में आ रही बात? तो मुझे तो प्रसन्नता होती है उससे। तो सुनो, भाई से मेरी नास्ती और डॉलर से भी मेरी नास्ती। क्या बोला? किससे नास्ती? द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि है ना मेरी। तो डॉलर से अस्थि है कि नास्ती है? बोलो। नास्ती है। धन से, कपड़े से, दुकान से, मकान से अस्थि है कि नास्ती है? उससे मुझे लाभ होता है कि हानि होती है? हानि। अब जो ज्ञान उससे लाभ जानता है उसको होती है मिथ्या चारित्र रूप प्रसन्नता। क्या बोला? मिथ्या चारित्र रूप प्रसन्नता। और वो पूछता ही नहीं है, जब से चला गया फोन भी नहीं करता। तब क्या होगी? जिसको प्रसन्नता होगी उससे, तो उसी को दुख होगा। क्यों हो रहा है दुख? कि अपनी अस्तित्व नास्तित्व धर्म को समझा नहीं। क्यों हो रहा है? कभी प्रसन्नता, कभी दीनता क्यों हो रही है? अपना माना। कभी हर्ष, कभी शोक क्यों उत्पन्न हो रहा है? अपनी अपने से अस्थि नहीं जानी और पर से अपनी नास्ति नहीं जानी। तो दो द्रव्यों के बीच में क्या है? अस्तित्व नास्तित्व धर्म की दीवार। स्व से अस्थि पर से नास्ति, जो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में कह दी कि निषेध रूप ज्ञान पहले पक्का करो। क्या पक्का करो? कि मेरे अन्य द्रव्यों से मेरी नास्ति है। पूरा सारा लोकालोक है, उसमें एक भी कभी मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनसे मेरी नास्ति है। और जो उनका लक्ष्य करते हुए तुझे सुख या दुख अनुभव होता है, वो सुख दुख अज्ञान से उत्पन्न होने वाली मिथ्या चारित्र की परिणति है।
अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। और जो अस्तित्व नास्तित्व धर्म को जानता है तो, और से अपनी नास्ती जानता है तो, फिर आई सुख बात दुख। ख्याल में? ऐसे अपन पर में लगा लेना, पर चेतन और पराचेतन। फिर शरीर में लगाना, मेरी शरीर से अस्थि की नास्ती? बोलो। नास्तिक। जैसे राजा शेणिक को कहा, हे प्रभु मेरा भविष्य कहो, तो उनका भविष्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे राजा शेणिक, वर्तमान में तो तुम नरक जा रहे हो, और भविष्य के तुम तीर्थंकर होने वाले हो। तो बे नरक से भी मेरी नास्ती, और तीर्थंकरत्व तो प्रकृति से भी मेरी नास्ती। तो कैसे एकदम साम्य भाव है? ख्याल में आई बात? ये अस्थि नास्ति। शरीर में, वहां तुम्हारा कैसा शरीर होगा? वैक्रिक शरीर, काटेंगे पीटेंगे, तिल तिल करें देह के खंड। तो देह से मेरी नास्ती, तिल तिल करें देह के खंड, तो भी मैं तो रहूं अखंड। क्यों? देह के तिल तिल देह के खंड से मेरी क्या है? नास्ती। समझ में आ रही है बात? ऐसा, देह से मेरी अस्थि है कि नास्ती है? नास्ती। अब और अंदर आओ, कर्मों से अस्थि की नास्ती? नास्तिक। कर्म भी क्या चीज है? भिन्न पुद्गल की सत्ता। ख्याल में आई बात? तो उससे मेरी अस्थि की नास्ती। अब कैसा भी कर्म का उदय आ रहा है, अघाती कर्मों का उदय आ रहा है। कहां पे फलते हैं अघाती कर्म? शरीर और संयोग में। और इधर घाती कर्म का उदय आ रहा है, वो कहां पे आ रहा है? परिणामों में। तो अब उसकी बात अभी बाद में करेंगे, है ना? कहां तक बात हो गई? संयोग, शरीर और कर्म, है ना? ये डिटेल में पहले समझा जाता है, फिर बाद में सिर्फ इतना कहेंगे कि परद्रव्यों से मेरी नास्ती। तो इतना पूरा प्रकरण समझ जाओ। जो अभी डिटेल हो रहा है ना, उसको पूरा समझ लो। एक शब्द बोला जाएगा, नास्ती, मेरी परद्रव्यों से नास्ती है। नास्तिक धर्म ये किसका है? परद्रव्यों का? नहीं, मेरा ही। अस्थि और नास्ति अस्तित्व मेरा धर्म किसका है? मेरा ही। मेरा कब है? त्रिकाल। ऐसा कब है ये धर्म दोनों? त्रिकाल धर्मयुगल त्रिकाल। जैसे ज्ञान गुण त्रिकाल, श्रद्धा गुण त्रिकाल, ऐसे अस्तित्व नास्तित्व धर्मयुगल त्रिकाल। ठीक है? ऐसा। अब देखो, अब ये हमने दो द्रव्यों के बीच में भेदियान कर लिया। हमारा पर्पस कहाँ कहाँ से हो रहा है? कि अन्य चेतन अचेतन पर पदार्थ, शरीर और कर्म, ये दो द्रव्यों के बीच में। अब स्वद्रव्य के अंदर गए, तो अंदर गए तो क्या देखा? कि यहाँ पे तो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो भगवान प्रयोजन की सिद्धि कराने के लिए क्या बोल रहे हैं? कि मैं हूं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, मैं त्रिकाली हूं, शाश्वत हूं, सदा रहने वाला हूं। और चूंकि ये राग द्वेष विकारी भाव हैं, निश्चित चैतन्य विरोधी हैं, चैतन्य से विरोधी भाव हैं, क्षणिक भाव हैं। तो कह रहे हैं कि वो ध्रुव सत्ता भी इन रागादि भावों से, इन, या ऐसा कहो, रागादि भावों की चैतन्य सत्ता में क्या है? नास्ति। ख्याल में आई ये बात? ऐसा। तो राग आदि भावों से मेरी नास्ती। अब नास्ती में फिर सब लगाओ, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं। अशुभ भाव से हानि की लाभ, शुभ भाव से हानि की लाभ? बोलो। न लाभ है न हानि। क्यों? ये कैसे समझ में आएगी? जब नास्तित्व तो धर्म समझ में आएगा ना अपना, अंदर अंदर, तब पता चलेगी। तो ज्ञान कैसा हो गया? रिलैक्स। उत्पन्न होता हुआ अशुभ भी ज्ञान का विषय, और उत्पन्न होता हुआ शुभ भी ज्ञान का विषय।
तत्व की भाषा में बोलो तो जीव तत्व की आश्रव तत्व से नास्ति। ये अंदर अंदर के अस्तित्व नास्तित्व है। वो बाहर वाले थे, ठीक है। बाहर वालों से बोलते हैं अत्यंत भाव और अंदर वालों से बोलते हैं अतद भाव, ठीक है। और अध्यात्म की पराकाष्ठा में अत्यंत भाव भी कह देते हैं, सो नो प्रॉब्लम। ये रागादि भाव कैसे हैं? ऊपर ही ऊपर ही तिरंती। कर्म राग आदि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि ना अंदर, ठीक है। राग आदि भाव की बात हो। अब ज्ञान से बात करो कि ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आता है, ज्ञान कभी उस रूप नहीं होता, अर्थात उन ज्ञेयों से ज्ञान की नास्ति। कहां तक जाएगा ये अस्तित्व नास्तित्व? ज्ञान ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान ज्ञेयों को जानता तो है, परंतु ज्ञान में ज्ञेयों की नास्ति। पानी में चंद्रमा झलक तो रहा है, लेकिन पानी में हाथ डाल के देखो, पानी के अंदर सिर्फ पानी है, पानी में चंद्रमा की नास्ती है और झलक पूरा रहा है। गजब हो गया। झलकन कितनी है? पूरी। और है कितना? कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ज्ञान में ज्ञेयों की नास्ती और ज्ञान में ज्ञान की अस्थि। ये अस्थि नास्ति समझने के लिए पूरी इतनी बात समझनी पड़ेगी। फिर लगाओ इसमें कि ज्ञान ज्ञेय नहीं, ज्ञेयों का नहीं, ज्ञेयों में से नहीं, पूरे षटकारक लगा लो और ये सब लगा लो। ज्ञान ज्ञेय का कर्ता नहीं, ज्ञान ज्ञेय का भोगता नहीं, ज्ञान ज्ञेयों से अच्छा नहीं, ज्ञान ज्ञेयों से बुरा नहीं, ज्ञान को ज्ञेयों से लाभ नहीं, ज्ञान को ज्ञेयों से हानि नहीं। बोलो, ज्ञान में पत्नी ज्ञेय बने प्रॉब्लम, भगवान ज्ञेय बने तो फायदा। ये अस्तित्व नास्तित्व धर्म का स्वरूप समझने से ये लाभ होता है, ठीक है। अब कहां तक जाना? अल्टीमेट तक। अब अल्टीमेट तक कैसे? कि अब बचे कौन? ज्ञायक और ज्ञान, है ना। तो ज्ञायक में ज्ञान की नास्ति। क्या बोला? ज्ञान में, ज्ञायक में ज्ञान की नास्ति। ज्ञायक ज्ञायक है और ज्ञान ज्ञान है। अस्थि नास्ति समझ में आ गई बात? शॉर्टकट में बोलेंगे अस्थि नास्ति, और आपको प्रयोजन परक कितनी बात करनी पड़ेगी? न लाभ है न हानि है, न में अच्छा होता ना बुरा होता। इसका नाम है आपने अस्तित्व नास्तित्व धर्म को समझा। ज्ञायक की ज्ञायक से अस्थि है और ज्ञान की पर्याय मात्र से नास्ति। ये यहाँ इतने भीतर तक जाना, वहां से स्टार्ट करते हो। वो यहाँ पे बाबूजी ने बोला है कि ये निषेध रूप ज्ञान पहले पक्का हो। सबसे ऊपर लिखा है ना, 10 नंबर पेज पे टॉप में, है ना। ऐसा आपका 11 पेज है पीडीएफ में, ठीक है। मेरा कोई संबंध नहीं, बस ये निषेध रूप ज्ञान पहले पक्का हो, है ना, सबसे टॉप में लिखा है। फिर पॉजिटिव, फिर अब पॉजिटिव मतलब अस्थि से नहीं, ये नहीं, नेक्स्ट वाला पेज, इससे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर। हाँ ये बस बस इधर ही, इधर ही 2 पेज का अंतर है ना पीडीएफ में, इसमें, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मैं सबके पास गया लेकिन किसी से मुझे सहारा नहीं मिला, ऐसा जानकर सारा जगत पराया है, उससे मुझे कुछ लेना नहीं है, मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मेरी पर से नास्ती है। ये निषेध रूप ज्ञान पहले पक्का हो। फिर जो विधि रूप अस्थि रूप पॉजिटिव ज्ञान है, क्या? उसमें केवल एक अकेला चैतन्य ही बाकी रहता है, ऐसा। तो वो ज्ञान चैतन्य की ओर ढल जाता है।
इस तरह दोष टलता है। ठीक है, ऐसा ये अस्ति नास्ति की अपन ने थोड़ी सी दीदी चर्चा आपने की। आपने कहा कि ये गायक में साउंड बहुत ज्ञान कम आ रही है। गायक में कुशल ज्ञान भाई, की आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हमारी ऐसे वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम तो अच्छा है दीदी, देखता हूँ एक कैसे। मिनट। दीदी आवाज हाँ खुशहाल जी की बोलिए, तो बराबर आ रही है, आपकी बीच बोलिए। बीच में कट हो रही है। ठीक है, ठीक तो है, बोलिए आप कुशल भाई। तो प्रश्न मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि गायक में ज्ञान की नास्ती आपने कहा, और ज्ञान की पर्याय की नास्ती ये भी आपने कहा। हम्म। तो ठीक ज्ञान है। की पर्याय के समझ में आता है, पर ज्ञान की नास्ती कैसे? ज्ञान तो गुण है गायक का, तो गुणों की तो नास्ती पर्याय नहीं भी, है। देखो अपन ने बोला ना, क्या बोला? ज्ञायक मतलब अनंत गुण संपन्न सत्ता। हाँ जी। तो वहां तो अस्थि है, अनंत गुणमयी सत्ता है। हाँ, तो ज्ञान की तो अस्थि है। पर्याय की बात चल रही है ना, पर्याय हम्म, मात्र से नास्ति मतलब इसके पहले मैं आपने जानने वाला भी नहीं। बहुत सही। ऐसा, मैं हम्म, कौन हूं? मैं जाननहार। हम्म, ठीक है। बहुत सही। अभी देखो कितनी सारी विवक्षाएं। अभी जबलपुर पंचकल्याण में गए तो एक भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, अरे बताओ आंटी, अपन तो जानने वाले भी नहीं। तो मैंने बोला हाँ, जाननहार है। तो उन्होंने उसका भी निषेध करा कि जाननहार में भी जानने की विवक्षा लग रही है। तो क्या बोले, जाननहार नहीं, मैं तो बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। विवक्षाएं तो बहुत हैं। अब चैतन्य में अनंत गुण संपन्न चैतन्य सत्ता, जाननहार में जानने का विशेषण लग गया ना, तो विशेषण लगते ही भेद खड़ा हो गया, सामान्य ओझल हो गया। तो ऐसे है, जब जानने वाली प्रयास का निषेध करेंगे तो जाननहार कहेंगे। अब जाननहार में भी विशेषण महसूस कर रहे हो, सामान्य चाहिए तो चैतन्य सत्ता कहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं अपन। है पेज नंबर 13। इस पेज पे तो अपन ने पूरा पढ़ लिया था। आप पीडीएफ में आपका पेज नंबर 13। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, सबसे टॉप लाइन है, ये जानने वाला, ये जानने वाला जो स्पष्ट मेरे अनुभव में आ रहा है, बोलो, स्पष्ट मेरे अनुभव में आ रहा है। फिर से बोल रहे हैं, मेरे अनुभव में आ रहा है। हर समय आ रहा है, हाँ जी। अन्य का, अन्य का अनुभव तो कर ही लेता है, अन्य का अनुभव तो कर ही लेता है, लेकिन मेरे अनुभव में ये जो जानना अनुभव में आ रहा है, बस यही है चैतन्य। देखो लक्षण से लक्ष्य। लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। जानने वाला लक्षण है, सो व्यक्त है, और लक्ष्य क्या है? अव्यक्त। तो जानने वाले से जाननहार लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता। तो क्या बोल रहे हैं, यह जो जानने में आ रहा है, कल परसों लास्ट में एग्जाम्पल दिया था कि दांतों का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, दांतों का स्वाद आता है कि नहीं आता? आता है, या आता है, आता हम है। दांतों के स्वाद को स्वाद ही नहीं समझ रहे। हमें पुद्गल तो है। खट्टा पर कसैला वो आए तब हम उसको स्वाद समझते हैं। हम्म, अच्छा, हेतु से, लॉजिक से, कि जो दांत है वो कौन सी सत्ता है? जी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में पुद्गल है। पुद्गल है, पुद्गल का स्कंद है। तो हम्म, पुद्गल का स्कंद है तो स्पर्श रस गंध वर्ण नियम से होने हैं उसमें। हम्म, और रसगुण है तो रसगुण की पर्याय भी होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ जी। बोलो लॉजिक से। और स्वाद लेने में निमित्त जिव्या इंद्री है, तो जिव्या इंद्री 24 घंटे उपलब्ध है।
24 घंटे दांत उपलब्ध है, 24 घंटे जिह्वा इंद्रिय उपलब्ध है, और हमें दांत का स्वाद नहीं पता। बोलो कैसी बात हो गई है? बहुत सूक्ष्म है ना, ये कह इसलिए रहे हैं पता नहीं चलता है। कि 24 घंटे जानना ही अनुभव में आ रहा है, और वो ज्ञान कह रहा है कि जानना कौन है। जैसे स्वाद का लोलुपी समय सार जी में आचार्य देव उदाहरण ही दे रहे हैं। सामान्य कैसे तिरोभूत हो रखा है कि वो स्वाद का लोलुपी क्या कहता है कि दाल खारी है, दाल खारी है। अब समझो कि वो खारे की जो पर्याय है, खारापन पर्याय है, वो किसका है कि नमक का, है ना। तो वो खारापन कह रहा है कि इधर दाल तो है पर नमक किधर है, मिर्ची तो है, हल्दी तो है, नमक किधर है। ऐसे ये ज्ञान कह रहा है गे तो हैं परंतु ज्ञान किधर है। बोलो ऐसा कब, ऐसा कौन सा समय है कि जब जानने वाला नहीं है? कौन सा समय है? लेकिन प्रसिद्धि हर समय किसकी कर रहा है? ये अनादि से ज्ञेयों की। और प्रसिद्ध हो कौन रहा है? ज्ञान। ज्ञान। अब ये पहले किससे जाने? पहले आगम से जाने इन बातों को, फिर लॉजिकली जाने युक्ति से, नय से, प्रमाण से पूरा। युक्ति मतलब प्रमाण और नय, कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय में पर द्रव्यों की अस्ति है कि नास्ति है। पर द्रव्य मेरे ज्ञान में आते हैं कि नहीं आते? तो मेरे ज्ञान में ज्ञान ही है कि अन्य कुछ है? कुछ नहीं, ज्ञान ज्ञान बोलो। ज्ञान। सदा ज्ञान है, सदा ज्ञान, प्योर ज्ञान, निखालिस ज्ञान। टोडरमल जी ने इसको बोला निह केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान, है ना। बोलो ज्ञान ना हो, ज्ञान न हो तो ज्ञेयों को जान लेगा, ज्ञान नहीं हो तो प्रसिद्ध ज्ञान हो रहा है कि ज्ञेय प्रसिद्ध हो रहे हैं। इसलिए बार बार, 2 बार कह रहे हैं, 2 बार मतलब बहुत बार कह दिया क्या, मेरे अनुभव में ये जो जानना अनुभव में आ रहा है बस। दीदी वो टोडरमल जी का शब्द निह केवल ज्ञान है ना, वो और कभी हम्म सुनने में नहीं आया, पढ़ने में, वहीं पढ़ने में आया। तो उसकी थोड़ी व्याख्या और कर देना शब्द की। वो ये कह रहे हैं कि ये अपने को सिर्फ ज्ञान वाला नहीं जानता, इसलिए वहां पे नी केवल ज्ञान, नी केवल ज्ञान मतलब ओनली ज्ञान, तो केवल अपने को ज्ञान, सिर्फ ज्ञान वाला नहीं ओनली जानता। केवल ज्ञान नहीं, यूं। केवल ज्ञान नहीं, वो वाला वो छाय ज्ञान नहीं, हाँ हाँ, ओनली वाला। छाय ज्ञान नहीं। हाँ, हाँ, इसलिए ओनली। अपन बार बार शब्द बोल रहे हैं ओनली। हाँ, ओनली ज्ञान नहीं। अच्छा। हाँ, ओनली। थैंक ठीक है, ऐसा। तब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यही है आत्मा, यही है ज्ञायक। जहां खारापन अनुभव में आया, तो अब ये क्या बोलता है कि खारा, ये तो वो खारापन कैसा पागल नहीं है कि ये कह रहा है कि नमक कहाँ है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही इस ज्ञान को, ये ज्ञान ये कह रहा है हाँ सही बात है, खारापन तो है। तो खारापन तो है, पर इस खारेपन को जाना किसने है? शरीर तो है, शरीर की क्रियाएं तो हैं, पर इसको जानने वाला कौन है? अभी हम सब लोग जान रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, जिनवाणी देख रहे हैं, तो यहाँ सब डेड बॉडी है कि जिंदा बॉडी है? यहाँ कोई फीलिंग बॉडी है कि सब डेड बॉडी है? बोलो। चैतन्य सत्ता यहाँ है कि नहीं है? चैतन्य सत्ता, मेरे में है चेतन। बिना चैतन्य सत्ता के ये प्रवचन सुने कौन? हाँ, बिना चैतन्य
सत्ता के। अब देखो, इसके लिए दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? कि एक कमरा है, एक कमरा, वो बरसों से बंद था वो कमरा, और उसमें बहुत सारी चीजें रखी हैं, पूरी लग्जरियस। भगवान की तस्वीर भी रखी है, जिनवाणी भी रखी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सामान रखा है, एकदम बढ़िया सुव्यवस्थित, है ना, देवकृत समझ लो। पर उसमें अंधेरा है। अब जैसे ही अपन ने उस कमरे में प्रवेश किया, है ना, तो बगल में स्विच लगा था, या समझो हाथ टच हो गया। तो जैसे ही हाथ टच हुआ, तो वहां पर एकदम से पूरा कमरा जगमगा उठा। तो बोलो आप, सबसे पहले आपको क्या दिखा? आप क्या देखना पसंद करोगे, बोलो। सबसे पहले क्या दिखेगा कमरे में आपको? प्रकाश। बताओ। तब बोलेंगे हमें तो कमरे में ना सबसे पहले भगवान दिखे। हमें कुछ अपने को समथिंग स्पेशल बताना ना, हमारी हमारी दृष्टि दूसरों पर नहीं जाती। ओहो भैया हम तो धन्य हो गए, मैं सबसे पहले भगवान दिखे। प्रश्न है कि सबसे पहले भगवान दिखे तो बिना प्रकाश के भगवान दिख जाते? बोलो। नहीं। तो ये भगवान को तो देखता है ना, टेबल चेयर तो देखता है, परंतु प्रकाश को नहीं देखता। मन, तुम्हें कमरे में क्या दिखा? अरे साहब वहां तो ऐसे सोने का पलंग था, ऐसा ऐसा वो एक जग रखा था रत्नों से जड़ित, उसमें सब बढ़िया, उसमें एक जूस रखा था, और ऐसे ऐसे ग्लासेस थे। प्रकाश नहीं दिख रहा। बिना प्रकाश के वो सब दिख जाता? प्रश्न ये है। अच्छा, प्रकाश दिख रहा है कि प्रकाशमान वस्तु दिख रही है? बोलो, वो प्रकाश आया किधर से? तो प्रकाशमान वस्तु प्रसिद्ध हो रही है, प्रकाश प्रसिद्ध हो रहा है, कि और दूसरी दूसरी भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रसिद्ध हो रही हैं? बोलो क्या जानने में आ रहा है? प्रकाश। ये टेक्निक है, बस इतनी। ऐसे ही तेरे को अनादि से ये रोटी कपड़ा दुकान मकान पत्नी बच्चे देव शास्त्र गुरु ये जानने में आ रहे हैं, कि ज्ञान जानने में आ रहा है, कि जानने वाली वस्तु ही जानने में आ रही है? बोलो। ये ज्ञान ही खुद क्या कह रहा है कि देखो भैया, देखो भूख लगती है तो खाना वाना खा लेते, और प्यास लगती है तो पानी पी लेते, और हम तो सुबह मंदिर वगैरह भी चले जाते। ये आत्मा फात्मा तुम समझो। कि कौन कह रहा है आत्मा फात्मा? आत्मा को शब्द, भाषा वर्गणा अकेले? स्वयं आत्मा। वो ज्ञान ही कह रहा है ये आत्मा फात्मा तुम समझो। हमें क्या लेना आत्मा फात्मा से? खाओ पियो, इधर खाओ पियो मौज करो, और भैया इधर थोड़ा धर्म वर्म भी कर लो। क्या करो, थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लेते हैं हम, धर्म वर्म, और खाना पीना घूमना फिरना भी चलता रहता है। अब ये आत्मा फात्मा से भैया हमें कोई लेना देना? कौन बोल रहा है ये? बताओ। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। कितनी सरल बात है, ऐसा देखोगे तो कठिन बात है। जिसको जान रहे हैं उसको करो गौड़, और जो जान रहा है उसको करो मुख्य, और फिर जो जान रहा है वो है लक्षण। ख्याल में आ रही है बात? और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध है। ये जानने देखने वाली वस्तु, जानने देखने वाला नहीं, जानने देखने वाली वस्तु। ये जो प्रकाश भी है, वो प्रकाश भी प्रकाशमान वस्तु से आ रहा है, कि प्रकाश प्रकाश में से ही आ रहा है? साइंस समझ में आ रही है? साइंस।
इतनी सरल बात है। ख्याल में आई बात? सो क्या कह रहे हैं, तो कितने इजी से कह रहे हैं, बस यही है चैतन्य, यही है आत्मा, यही है ज्ञायक। ये जो तुझे जानने में आया, तू भेद मत खड़ा कर कि ये जानने वाला जिज्ञासु, कह रहे यही है चैतन्य, यही है आत्मा, यही आत्मा, यही है ज्ञायक। ऐसा निश्चय किया तो ये सत्ता का निश्चय हो गया। अभी ये सत्ता, एग्जिस्टेंस पता चली, सत्ता, और सत्ता का निश्चय करके फिर जिनवाणी और सदगुरु के अनुशीलन पूर्वक, देखो कितनी कितनी बड़ी बात लिखी है, जिनवाणी और सदगुरु के भैया ये अनुशीलन पूर्वक हमको पका पकाया मिल रहा है, उनने पूरा अनुशीलन करके ये आज अपन ये चर्चा चैतन्य की पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूरे जीवन में जितने ग्रंथ आदि का स्वाध्याय किया हुआ, उन सब का निचोड़ अनुशीलन आज हमारे सामने है। तो वो कह रहे हैं कि अनुशीलन पूर्वक उसके गुणों का विचार करें। ये जो चैतन्य सत्ता है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाली है कि ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि गुण वाली है? बोलो, ख्याल में आई बात? ज्ञान श्रद्धा चारित्र। कुछ आता पता नहीं है, कुछ होश नहीं है। जैसे कल भी बात की थी ना, क्या ये भी पूछो, भगवान ने तुमको क्या बताया, तुम अभी कौन हो, जीव हो कि पुद्गल हो? बोलो प्रीति, अनम्यूट करो। अभी आप कौन हो, जीव के पुद्गल? जीव। जीव, ठीक है। तो मैं पुद्गल का करता हूँ कि पुद्गल मेरा करता है? मैं आंखों से जानता हूँ कि ज्ञान से जानता हूँ? बोलो। ना मैं पुद्गल का करता हूँ, ना पुद्गल मेरा करता है। करता है, ठीक है। अच्छा, अभी अपन संगी पंचेंद्री हैं क्या संगी हैं? जीव तत्व हूँ मैं। अब देखो, अब जो ज्ञान रुक गया ना ऐसा करके तो यही निर्धार रहित ज्ञान है सीधे। जी अभी वाली तो बोला था मैं जीव हूं, तो जब मैं जीव हूं तो मैं पांच इंद्रिय वाला हो सकता हूँ? तो पहले ही अपन बात कर रहे हैं कि जीव पुद्गल का करता नहीं, पुद्गल जीव का करता है। तो फिर मैं संगी पंचेंद्रिय और असंगी एक इंद्रिय दो इंद्रिय कैसे हो सकता है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? निश्चय करना, शरीर से मेरी नास्ती और ज्ञान स्वभाव से अस्थि। अब इसको क्या करना है? निश्चय करना, अस्थि नास्ती। तो एक तरफ बोलेंगे कि हम जीव हैं, शरीर नहीं, और दूसरी तरफ क्या बोलेंगे कि हम संगी पंचेंद्रिय हैं। नहीं, अभी तो अपन संगी पंचेंद्रिय हैं। अभी सुनना, अभी अपन परिग्रह वाले हैं कि निष्परिग्रही हैं? तो फिर वो क्या दिखने लग जाएंगे? सही बात है, दिन भर तो खाते पीते उठते बैठते, इतना परिग्रह इतना परिग्रह, अभी तो घर दुकान मकान। ख्याल में आ रही है बात? पैर के नीचे जमीन खिसकती है ये बोलने में कि मैं अभी अपरिग्रही हूं। क्यों हूं अभी अपरिग्रही? विधि चाहिए। अरे जीव के द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि है और अन्य से मेरी नास्ती है, तो ये परमाणु मात्र मेरा कैसे हो सकता है? न मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, तो ये परद्रव्य मेरा कैसे हो सकता है? यदि एक परमाणु मात्र तेरा हो तो तुझे पुद्गल बनना पड़ेगा। क्यों? वे गुण मेरे में है ही नहीं। मेरे में तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि गुण है। ख्याल में आ रही है बात? अब ये वाली बात सुनने की नहीं और आंसर करने की नहीं। कदाचित सही आंसर आ गया तो न कहने की है, न सही आंसर करने की है, निश्चित करने की बात है। वस्तु पने निश्चित करो। मैं यहां पर दो द्रव्य एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो द्रव्य दिखे यहाँ पे, दो द्रव्य। क्या बोला? फिर दो के चार देखने लगे, चार तत्व। फिर चार में से छटनी कर लो एक की। क्या बोला?
पहले कितने द्रव्य दिखाई दें? दो, जीव और पुद्गल। फिर अब पुद्गल में नहीं, पुद्गल से मेरी नास्ती। फिर अब जीव के अंदर अंदर आ जाओ, तो जीव के अंदर अंदर दो चीजें दिखने लगी। क्या? जीव तत्व, आश्रव और बंधन। तो अब दो के कितने हो गए? चार। जीव, पुद्गल और जीव अजीब। आश्रव और बंधन। अजीब कह दो, जीव पुद्गल, जीव अजीब, आश्रव बंधन। अब इन चार में मैं कौन हूं? जीव तत्व। और ये जीव तत्व प्रति समय प्रति समय प्रति समय उपयोग के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है। बाबूजी ने लिखा है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। हरी बात ख्याल में? ऐसा गुणों का विचार करेगा तो निश्चय रूप से अपनी सत्ता की महिमा आएगी। और अपनी सत्ता की महिमा कैसे आएगी, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट टाइम करें। कोई प्रश्न है तो फिर पूछते रहना, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ दो। बोलिए तो अशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।